हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैलकुलस का सबसे पहला यूनिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। साथ ही साथ हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये कंटिन्यूटी होता क्या है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी को समझने के लिए हम दो ग्राफ लेंगे जो एनसीईआरटी बुक में आपके पास गिवन है। ठीक है, कंटिन्यूटी को ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यूटी का फर्स्ट ग्राफ क्या बोलता है ना कि मेरे पास कोई एक फंक्शन है। ठीक है, मेरे पास कोई एक फंक्शन है, इसका वैल्यू जो है कितना आता है, 1 आता है। कब? जब x का मान आपका लेस देन और इक्वल टू क्या है, 0 है। यहां ध्यान दीजिएगा, फंक्शन का वैल्यू 1 आता है इफ x का मान क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। और सेकेंड बोलता है कि फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 आता है अगर आप x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये है मेरा x एक्सिस, ये है मेरा y एक्सिस जिसमें हम फंक्शन का वैल्यू को लिखेंगे। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन सेंटर 0, ये x डैश और ये क्या है, y डैश। तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके टू डायमेंशनल प्लेन में कि राइट हैंड साइड जो भी होता है वो पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, अपवर्ड में पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव होता है। ठीक है, तो उसको हम शो नहीं करें। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, fx का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है जब x का वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या है, 0 और 0 से छोटा लेस देन। तो 0 से छोटा लेस देन किधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, मतलब -1 -2 -3 -4 कुछ भी वैल्यू आप लीजिएगा, हर एक केस में जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, 1। तो मान लेते हैं यहां पर मेरा क्या है, 1 है, ये मेरा 2 है और ये मेरा क्या है, 3। इस तरह से हम दिखा रहे थे। तो यहां पर हो गया मेरा -1, ये हो जाएगा -2 -3। तो आप देखिएगा कि 0 लेने पर भी आंसर कितना आता है, 1। फिर जब -1 लीजिएगा तो भी आंसर क्या आएगा, 1। -2 लीजिएगा तो भी 1, -3 लीजिएगा तो भी 1। अब ऐसा नहीं कि यहां पर अगर -2.5 लीजिएगा तो कुछ डिफरेंट, इसमें भी क्या देगा, 1 ही देगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे यहां पर आप -1.5 लेते हो उस केस में भी क्या देगा, 1 ही देगा। तो जब आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ इस टाइप का एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, ये था फर्स्ट लाइन का ग्राफ। अगर fx का वैल्यू 1 होगा, x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, उस केस में ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो उस केस में हमेशा आंसर क्या देगा, 2 देगा। तो 0 से बड़ा केस में कब आएगा, जब राइट हैंड साइड होगा, मतलब 1 2 3 4 आप कुछ भी लीजिएगा, हर केस में आपको जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 के केस में भी 2, 3 के केस में भी 3, 4 के केस में भी 4, मतलब इसके बीच में 3.5 लीजिएगा तो भी 2, 2.5 लीजिएगा तो भी 1.5 में भी इतना, 0.5 में भी इतना, मतलब 0 को छोड़कर आप कुछ भी लीजिए हमेशा आंसर आपका क्या आएगा, 2 आएगा। तो 0 को छोड़कर बोला है, तो 0 को छोड़कर बोला गया है, तो जहां पर 0 नहीं है तो उस जगह पे आप क्या कीजिएगा, एक तरह से हॉल बना लीजिएगा। मतलब ये क्या बता रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि जब आप x का वैल्यू 0 से बड़ा ले रहे उस केस में हर एक बार उसका आंसर कितना देगा, 2 देगा। लेकिन इस केस में 0 को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो x का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। याद रखिए, x का वैल्यू जब 0 लेते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। लेकिन 0 को छोड़ने के बाद अब आगे बढ़ जाते हैं, उस केस में हमेशा आंसर क्या आता है, 2 आता है। 0 पर 2 नहीं आता है, 0 को छोड़कर, इसलिए हम यहाँ पर हॉल बनाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, ये फर्स्ट ग्राफ था, अब आपसे पूछा जाए कि क्या आप बिना ये मार्कर या फिर आप पेन से जब ड्रॉ कीजिएगा इस ग्राफ को, तो क्या आप बिना पेन उठाए या मार्कर उठाए क्या इस ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हैं? तो आप कहिएगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए एक ग्राफ और आते हैं। अब ये पॉसिबल कब होता, उस ग्राफ को हम बनाने से पहले हम पहले इसको देख लेते हैं कि ये पॉसिबल कब होता। पॉसिबल तभी होता जब ये वाला लाइन या फिर ये वाला लाइन एक सीधा स्ट्रेट लाइन होता, और उस केस में जो यहाँ पर हॉल है वो हॉल नहीं होता। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, या सिंपली जब लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके क्लास 11 में, तो यहाँ पर 12 में कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस केस में ये फंक्शन क्या हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। मतलब ये ग्राफ जो है मेरा सिंपल एक लाइन की स्ट्रेट लाइन के रूप में बनता, जिसको हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, चलिए एक ग्राफ और ले लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। यहाँ फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, फंक्शन का वैल्यू यहाँ पर भी क्या है, 1 है, लेकिन कंडीशन चेंज कर दिया, यहाँ दे दिया कि x का वैल्यू आपके पास 0 नहीं है। और दूसरा बोलता है कि x का वैल्यू 2 होगा, मतलब फंक्शन का वैल्यू 2 होगा जब x का मान क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, फंक्शन का वैल्यू कितना, 1, जब x का मान 0 नहीं है। जब 0 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ,
x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या तो x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू 2 है, जब इफ x इक्वल टू क्या है 0, मतलब x का मान जब 0 लीजिएगा उस केस में फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ये x डैश और ये क्या है y डैश। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा x का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब या तो 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा। ठीक है, या तो 0 से बड़ा या तो 0 से बड़ा इधर और 0 से छोटा इधर, 0 को नहीं लेना। तो 0 को नहीं लेना है, इस केस में यहां पर हम क्या करते हैं, एक फॉल बना देते हैं। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि 0 इंक्लूड नहीं है। अब जब 0 से बड़ा लीजिएगा तो हर केस में आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये इंफिनिटी जितना वैल्यू बढ़ाते जाइए उतना। ठीक है, नेक्स्ट 0 से ठीक छोटा -1 -2 -3 -4 कुछ भी लीजिएगा तो हर केस में आपका जो वैल्यू आएगा वो भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो कुछ इस टाइप का एक लाइन बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बोलता है x का वैल्यू अगर आप 0 लीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। जब x का वैल्यू 0 तो फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। यहां पर मान लेते हैं ये वैल्यू क्या है, 2। तो जब x का वैल्यू 0 है तब लाइन पर ही आएगा, y एक्सिस पर आएगा, इसीलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, डॉट डॉट से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा, अब फिर से अगर पूछा जाए आपसे कि क्या आप इस ग्राफ को भी क्या बिना मार्कर या पेन उठाए इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो फिर आप कहिएगा कि ये भी पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि यहां पर आपका x का वैल्यू जब 0 लेते तो फंक्शन का वैल्यू 2 आता है, या जब x का वैल्यू 0 और 0 से छोटा लेते तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 आता है और यहां पर क्या बन रहा है, एक हॉल बन रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को भी बिना मार्कर या पेन उठाए आप ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा कि कब ये पॉसिबल हो सकता है। तो आप यहां पर देखे थे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का लिमिट अगर सेम हो जाता तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ठीक है, यहां पर भी वही कंडीशन है। आप ध्यान से देखिएगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के केस में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के केस में वैल्यू तो सेम आ रहा है, हमेशा वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, लेकिन इस पॉइंट पर 0 पर फंक्शन का वैल्यू कुछ और दे रहा है। मतलब तीसरा यहां पर एक कंडीशन और आ गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और साथ ही साथ वो फंक्शन जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं, जैसे 0 पर चेक रहे उस केस में भी फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। जैसे यहां पर fx का वैल्यू जब लेस देन 0 ले रहे थे तो 1 आ रहा था, ग्रेटर देन 0 ले रहे थे तो 1 आ रहा था, ओ सॉरी x का वैल्यू लेस देन 0 ले रहे थे तो 1 आ रहा था, 0 से बड़ा ले रहे थे तो भी 1 आ रहा था। अगर x का वैल्यू 0 लेते और फिर से वैल्यू अगर 1 दे देता तो फंक्शन मेरा क्या हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है, तो सिंपली हम कंटिन्यूटी का डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ए फंक्शन fx, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका एनसीईआरटी बुक में गिवन है। ठीक है, ए फंक्शन fx is said to be continuous at x equal to a। यहां पर at x equal to a कहने का मतलब है, जैसे अभी हम कंटिन्यूटी जो चेक कर रहे थे वो किस पॉइंट पे चेक कर रहे थे, 0 पर। हो सकता है वहां 1 2 3 4 किसी और पॉइंट पर दे, तो उस केस में ये वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से डोमेन होता है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ एंड ओनली इफ, ये वाला कंडीशन को याद रखिएगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और इक्वल टू f ऑफ a। मतलब ये अगर 3 कंडीशन आ गया, मतलब a प्लस का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है, और x टेंड्स टू a माइनस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जिस पॉइंट पर चेक कर रहे थे अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, जैसे इसका वैल्यू अगर 2 आता है, इसका वैल्यू 2 आता है, तो इसका भी वैल्यू क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया, मतलब सिंप्लीफाई करने से आ गया, तो फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटीन्यूअस। अगर इस तीनों में से कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ, मान लेते राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल नहीं आया, ठीक है, या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और जो फंक्शन का वैल्यू निकाले वो इक्वल नहीं हुआ, या फिर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, उस केस में ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 का, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, ये एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 5x माइनस 3 और हमको कंटीन्यूअस चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0
एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। ठीक है, 3 पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 पर। ठीक है, तो 1 बाय 1 लेते, सबसे पहले हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0 पर। तो देखिएगा इसका जो प्रोसेस था, कंटिन्यूटी का कंडीशन जो था, बस वही कंडीशन को अप्लाई करना है। पहले लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब राइट हैंड लिमिट के लिए पहले निकाले, फिर नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx और फिर लास्ट में f ऑफ a। ठीक है, ये तीनों। अब ये जरूरी नहीं है कि पहले राइट हैंड लिमिट निकालिए फिर लेफ्ट हैंड, आप चाहे तो फर्स्ट में इसको निकाल लीजिए, इसको निकाल लीजिए, उसके बाद इसको निकालिए, वैसे कोई कंडीशन है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं fa। ठीक है, उसके बाद दोनों लिमिट को निकालेंगे। तो fa यहाँ पर a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो देखिए जो कंटिन्यूटी जिस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोला जाएगा वही मेरा a का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 0 पर चेक करने के लिए बोला है तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, -3 होगा, और अगला के लिए क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के लिए पहले चेक करते हैं। तो 0 के लिए चेक करेंगे तो सबसे पहले f0 निकालेंगे, क्योंकि यहाँ a का वैल्यू क्या मान के चलना है, 0 पर चेक करना। तो पहले क्या निकालेंगे, f0। तो f0 का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, तो आप फंक्शन का वैल्यू देखिए, fx का वैल्यू दिया हो 5x - 3, तो f0 का वैल्यू क्या आएगा, तो सिंपली हो जाएगा 5 × 0 - 3, मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड दोनों में से किसी को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट का कंडीशन क्या है, बोलता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा इसको, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहां पर a का वैल्यू क्या लेना है, 0 लेना है। किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 0 पर चेक कर रहे हैं। यहां क्या लिखिएगा, 0 प्लस, फिर नेक्स्ट है फंक्शन, तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया होगा, 5x - 3। क्लियर हो गया। अब आप लिमिट पढ़ चुके, देखिए यहां पर बहुत सिंपल फंडा है, ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं। जब 0 प्लस बोला जाएगा, मतलब राइट हैंड में, तो आपको जोड़ना है। क्या जोड़ना है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट है, उसका वैल्यू मान लेते हैं क्या है, h है। ठीक है, जब 0 प्लस रहेगा या फिर -3 प्लस रहेगा या फिर 5 प्लस रहेगा, उसमें आप क्या कीजिएगा, h को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और जब a माइनस रहेगा तो उस केस में h को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, और लिमिट ले लीजिएगा h टेंड्स टू 0, मतलब वो 0 नहीं है, बस 0 के अप्रोच, मतलब 0 के करीब है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर लिमिट जब 0 प्लस लीजिएगा तो सिंपली क्या करना है, 0 प्लस h, और बताना है कि h जो है वो क्या है, अप्रोक्स 0 के बराबर है। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5, जहां पर x है वहां पर आपको क्या रखना है, 0 प्लस h रखना, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर फिर से ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 5x - 3, ये फंक्शन का वैल्यू था। अब यहां पर x का वैल्यू क्या बोलता है, 0 प्लस, तो यहां पर जो x है उसके जगह पे क्या रखना है, 0 प्लस h, x के जगह पे रखना है 0 प्लस h, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो h है वो क्या है, अप्रोक्स 0 के इक्वल है। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 5h, और माइनस क्या आएगा, 3। अब h का वैल्यू लगभग 0 लीजिएगा तो फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, -3। तो आप देख रहे थे जिस पॉइंट पे चेक कर रहे थे वो भी -3, राइट हैंड लिमिट पर भी क्या आ गया, -3। नेक्स्ट बात करते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको लेना है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू किस पॉइंट पे चेक करें, 0 पर, तो यहां क्या हो जाएगा, 0 माइनस, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, 5x - 3। सेम प्रोसेस, यहां पर क्या है, 0 माइनस, तो x पर क्या रखना है, 0 माइनस h रखना है, और h क्या है, अप्रोक्स 0 के इक्वल। तो यहां क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5x की जगह क्या रखना है, 0 माइनस h, और ये -3। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 5 × 0, 0 माइनस 5h और -3, 0 के अगर 0 पुट कीजिएगा h का वैल्यू तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो लास्ट में क्या देखिएगा, हेंस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, मतलब a प्लस किस पॉइंट पे चेक किए थे, 0 पर चेक किए थे, तो 0 प्लस
ए माइनस का मतलब क्या, जीरो माइनस, और फाइनली एफ जीरो, पर फंक्शन क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब सेम सब में वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये फंक्शन 5x माइनस 3 जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू -3 के केस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्स इक्वल टू 5 के केस में आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एट एक्स इक्वल टू -3 पर। तो फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू -3, तो सेम प्रोसेस, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एफ ऑफ -3 निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -15 -3, मतलब कितना आ जाएगा, -18। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट का बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx होता है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a की जगह किस पॉइंट से कंटिन्यूटी चेक करें, -3 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, और ऊपर में क्या हो जाएगा प्लस, और फंक्शन का वैल्यू क्या है मेरा 5x -3। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर -3 प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, -3 प्लस है, मतलब क्या करेंगे, h को जोड़ देंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या रखते, -3 माइनस h करेंगे, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और लिमिट यहां पर क्या होगा, 5x की जगह पे क्या रखना है, -3 प्लस h। ठीक है, और ये वाला -3। ठीक है, और ये जो h है वो क्या है, अप्रोक्स 0 के इक्वल है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा मेरा -15 प्लस 5h -3। ठीक है, अब h का वैल्यू 0 रखिएगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx लेना है। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a किस पॉइंट पे है, तो -3 पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -3 माइनस, अब फंक्शन का वैल्यू क्या है, 5x -3। चलिए नेक्स्ट, ये लिमिट यहां पर क्या हो जाएगा मेरा, 5x की जगह पे क्या लेना है, -3 माइनस h, यहाँ माइनस है इसलिए -h। ठीक है, और h क्या है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा -5h, ये -3। ठीक है, और h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -18। तो फिर आप देखिएगा इस केस में भी क्या आ गया कि जिस पॉइंट पर चेक करते हैं उसका वैल्यू कितना है, -18, फिर राइट हैंड पे वैल्यू कितना है, -18, लेफ्ट हैंड पे वैल्यू कितना है, -18, मतलब ये फंक्शन फिर से क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, किस पॉइंट पे, -3 पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एट x इक्वल टू 5 पर खुद से कीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरे पास एक फंक्शन गिवन है 2x² -1, और कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू है f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है 2x² -1, कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले एट x इक्वल टू 3 पर चेक करना है, मतलब क्या निकालना, पहले f3 निकालिए। तो f3 निकालिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 18 -1, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चेक करते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx लेना है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, 3 पर, यहाँ क्या होगा 3 प्लस, और फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2x² -1। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा लिमिट, अब देखिए यहाँ 3 प्लस है, तो x की जगह क्या रखना है, 3 प्लस h रखना है, तो ये हो जाएगा 2, x की जगह रखना है 3 प्लस h और -1, और h क्या है, अप्रॉक्स 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई कीजिएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़िए तो क्या हो जाएगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 प्लस 2ab मतलब 6x प्लस कितना हो जाएगा, h² -1, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 18 प्लस 12h प्लस 2h², और ये वाला -1। ठीक है, ये 2 सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, अब h का वैल्यू 0 लीजिएगा तो ये और ये टर्म खत्म हो जाएगा, 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लेफ्ट हैंड हो जाएगा और राइट हैंड हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, तो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx के लिए। ठीक है, तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू कितना है 3
माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x² माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट, अब ध्यान से देखिए 2x की जगह क्या रखना 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 और h क्या है अप्रोक्स 0 के इक्वल। सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9a² माइनस 2ab और प्लस क्या हो जाएगा b², ठीक है, और ये माइनस 1। सिंप्लीफाई कीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 18 माइनस 12h प्लस 2h² और ये माइनस 1, ठीक है। अब h का वैल्यू 0 तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 18 और माइनस 1, रिजल्ट क्या आ जाएगा 17। मतलब फिर से ये फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। यहां पर कंटिन्यूटी चेक करना है, कोई पॉइंट हमको नहीं गिवन है, ठीक है, तो उसको जनरल पॉइंट पे चेक करना है। fx का वैल्यू दिया हुआ x माइनस 5, ठीक है, तो यहां पर ये नहीं दिया हुआ है कि आपको 0 पर चेक करना है, 1 पर या 2 पर, इस तरह से कंडीशन नहीं दिया हुआ। किसी एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं हम, x का वैल्यू c ले सकते हैं, k ले सकते हैं, a ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं k। अब उस k पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अगर k पर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो उस केस में k का वैल्यू आप कुछ भी लीजिएगा, 1 2 3 4 5 कुछ भी लीजिएगा, तो उस केस में हर वैल्यू के लिए वो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो चल चेक करते हैं, तो यहां लिख देते हैं फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k। मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है x का वैल्यू क्या है k, ठीक है। तो k पर चेक करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है fk निकालना है, ठीक है। तो fk का वैल्यू क्या आ जाएगा, fk का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो fk का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, fk का वैल्यू क्या हो जाएगा k माइनस 5, ठीक है। यहां पर k कोई जनरल पॉइंट है, यहां पर पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा k माइनस 5। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx, ठीक है। तो यहां पर लिमिट x टेंड्स टू, यहां पर जो a का वैल्यू आएगा वो जनरल पॉइंट क्या होगा k प्लस होगा। फंक्शन का वैल्यू क्या होगा मेरे पास x माइनस 5। अब यहां पर k प्लस है तो क्या करेंगे लिमिट x के जगह पे क्या रखेंगे k प्लस h और ये क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। h जो है क्या है अप्रोक्स 0 के इक्वल है, ठीक है। तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा k प्लस h और ये हो जाएगा माइनस 5 और h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो सिंपली क्या आ जाएगा k माइनस 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, ठीक है। तो यहां हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a जो है वो जनरल पॉइंट है k माइनस, और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ x माइनस 5। तो यहां सिंप्लीफाई कीजिएगा तो लिमिट यहां x की जगह पर क्या रखेंगे k माइनस h, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 5 और h जो है अप्रोक्स क्या है 0 के इक्वल है। सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा k माइनस h और ये माइनस 5। अब h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो फाइनली क्या आ जाएगा k माइनस 5। तो आप क्या देखिएगा कि fk में भी k माइनस 5 आया, राइट हैंड लिमिट में भी k माइनस 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी क्या आया k माइनस 5 आया। तो आप देख रहे हैं कि तीनों के केस में क्या है k माइनस 5 आ रहा, मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और जिस पॉइंट पे चेक करे थे तीनों क्या आ गया इक्वल आ गया, मतलब ये फंक्शन भी क्या कहलाएगा कंटीन्यूअस कहलाएगा एट x इक्वल टू k। अब यहां पर k के लिए तो कंटीन्यूअस हो गया, k के लिए कंटीन्यूअस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि k की जगह अगर आप 1 लेते 2 लेते 3 लेते या फिर -1 -2 -3, इस केस में आप चेक करके देख लीजिएगा तो भी फंक्शन का वैल्यू क्या होगा कंटीन्यूअस ही होगा। जैसे मान लेते हैं x का वैल्यू हम लेते हैं 1, तो 1 लेते हैं तो यहाँ पर वैल्यू कितना आता है k की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा -4। यहाँ पर अगर हम 1 लेते तो यह हो जाता 1 प्लस h, यहाँ हो जाता 1 प्लस h और फाइनली फिर से रिजल्ट क्या आता 1 माइनस 5, मतलब रिजल्ट फिर से आता -4 और यहाँ पर भी अगर 1 माइनस लेते तो भी रिजल्ट क्या आता -1 ही आता, ठीक है। उसी तरह से कोई भी जनरल पॉइंट 2 3 4 5 किसी के लिए भी चेक कीजिएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था x इक्वल टू गिवन था -5, इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन और है। तो मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो दिया 1/x माइनस 5, fx का वैल्यू गिवन है, fx का वैल्यू 1/x माइनस 5 और यहाँ कंडीशन गिवन है कि x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x का वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, 1/0 हो जाएगा। तो चलिए
के लिए इसमें भी चेक करेंगे, लेकिन याद रहे के का वैल्यू सिर्फ 5 नहीं होगा, बाकी आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं फॉर कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू के। अब सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं सबसे एफ ऑफ के का वैल्यू क्या है 1 बाय के माइनस 5। ठीक है, यहां याद रखिएगा कि के का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। चलिए लिख देते हैं कि के का वैल्यू आप 5 नहीं रख सकते हैं यहां पर। ठीक है, चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब क्या k, तो यहां क्या हो जाएगा k प्लस, और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हो 1 बाय एक्स माइनस 5। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई कीजिए। लिमिट यहां दिया 1 बाय एक्स की जगह पे क्या रखना है k प्लस h, सिर्फ x के जगह पे रखना है। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 5, और h क्या है 0 के इक्वल है लगभग। ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय ये हो जाएगा k प्लस h माइनस 5, और h की जगह 0 रखिएगा तो फिर से क्या आ जाएगा 1 बाय k माइनस 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी प्रकार आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, तो इस केस में क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ 1 बाय x माइनस 5। ठीक है, यहां हो जाएगा लिमिट ये हो जाएगा 1 बाय x के जगह क्या रखेंगे k माइनस h माइनस 5, और h का वैल्यू क्या लेना है लगभग 0 के इक्वल, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय k माइनस h माइनस 5, और h 0 लीजिएगा तो आ जाएगा 1 बाय k माइनस 5। तो इस केस में भी आप देख रहे हैं कि दोनों सब का वैल्यू क्या आ रहा है सेम आ रहा है, और यहाँ कंडीशन क्या है कि k का वैल्यू आप याद रखिएगा कि 5 नहीं लेना है। ठीक है, k का वैल्यू 5 नहीं लेना है। अब किसी भी जनरल पॉइंट के लिए चेक कर लीजिए, k का वैल्यू सिर्फ 5 नहीं लेके, तो आप देखिएगा कि हर केस में फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। ये था बी नंबर, इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है। इसका थर्ड पार्ट है एक फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ f ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन दिया हुआ x प्लस 5। ठीक है, यहाँ कंडीशन दिया हुआ कि x का वैल्यू आप माइनस 5 नहीं ले सकते। ठीक है, x का वैल्यू अगर यहाँ माइनस 5 पुट कीजिएगा फिर से नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फंक्शन फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप देखिएगा कि अगर फैक्टर निकलता है तो पहले फैक्टर निकाल लीजिए। लिमिट में भी आप पढ़े थे कि देखिए जब x का वैल्यू अगर माइनस 5 लेते, लिमिट जब पढ़ रहे थे तो इस केस में देखते तो ऊपर और नीचे 0 बाय 0 आ जाता था, तो अनडिफाइंड हो जाता था। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते थे कि पहले ऊपर वाला को तोड़ लेते थे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, फिर नीचे काटते थे, फिर वैल्यू पुट करते थे, तब जो आता था वो रिजल्ट होता था। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा जब फैक्टर निकलता है तो आप उसका फैक्टर निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी चेक करते हैं फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू k, कोई भी एक जनरल पॉइंट नहीं लेते, तो जब आप f ऑफ k निकालिएगा तो यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे k, तो k स्क्वायर माइनस 25 अपॉन k प्लस 5। अब याद रखें k का वैल्यू यहाँ माइनस 5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 25 को क्या हम 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a माइनस b a प्लस b, तो क्या इसी चीज को लिख सकते हैं k माइनस 5, और यहाँ क्या हो जाएगा k प्लस 5, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा k प्लस 5। तो इस केस में ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली एफ के का वैल्यू कितना आ जाएगा k माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, ये था मेरा जिस पॉइंट पे निकाल रहे। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट पे आते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, तो a प्लस एफ एक्स के केस में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं k पर चेक कर रहे हैं, यहाँ k प्लस, और फंक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 5। ठीक है, अब इसको चेक कीजिएगा तो लिमिट जहां पर x है वहां पर क्या हो जाएगा k प्लस h, तो x की जगह लिख दीजिए k प्लस h का होल स्क्वायर, और ये माइनस 25 अपॉन यहाँ हो जाएगा k प्लस 5। ठीक है, और यहाँ h का वैल्यू क्या होगा अप्रॉक्स 0 के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको भी आप क्या कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टोटल को अगर हम थोड़ी देर के लिए a मान ले तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x था ना तो यहाँ k प्लस h हो जाएगा। ठीक है, k प्लस x के जगह पर k प्लस h है तो k प्लस h पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपली हम इस टोटल को अगर थोड़ी देर के लिए a मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर से ब्रेक कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा इसको टोटल को a मान रहे हैं और इसको क्या मान रहे हैं b मान रहे हैं,
k प्लस h को हम क्या मान रहे हैं, a मान रहे हैं, 25 को हम क्या मान रहे हैं, b मान रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, क्या इस 25 को हम 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से क्या हो जाएगा, a प्लस b, a माइनस b। तो आप उसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले क्या हो जाएगा a प्लस b, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट हो जाएगा a माइनस b, तो a की जगह क्या है k प्लस h और फिर माइनस क्या हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा k प्लस h और प्लस क्या हो जाएगा 5, तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h माइनस 5 और h की जगह 0 पुट कीजिएगा फिर से निकल जाएगा k माइनस 5। ठीक है, इसी प्रकार आप सेम प्रोसेस राइट हैंड लिमिट निकालें, सेम प्रोसेस लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा k माइनस 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन फिर से मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के आगे चलेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।